हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सृष्टपाल फ्रॉम क्लास 8 एंड आई स्टडी विजेंद्रनी कॉन्वेंट स्कूल चनिया चंदौली। सो आज हम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक भी देखेंगे उसके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें फैक्टराइजेशन में हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि इस 5 का जो लास्ट में सबसे नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। मतलब जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो मतलब इसको 1 मानेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। तो पहले करते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करेंगे, तो 5 इंटू 1 क्या होगा, हमारा 5 ही होगा। पहला स्टेप ये होता है। फिर मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हम इसके दो फैक्टर खोजते हैं। जब 5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हम लोग जब कर लिए, उसके बाद हमें ऐसे दो फैक्टर खोजने होते हैं कि जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 मिले, और उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मतलब मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 6। तो इसका फैक्टर खोजने के लिए हमें 5 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना होगा। जैसे जैसे ये 5 है, इसको किसी से नहीं सिर्फ 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 5 इंटू 1 ही होगा। क्यों, अगर हम 5 प्लस 1 करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1 भी करते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो ये हमारा सही फैक्टर होगा। और फैक्टर पहचानने का ये भी एक तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा +5 है, अगर +5 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं, जैसे 5 का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे तो अगर वो माइनस होगा, अगर ये हमारे यहाँ पे प्लस है, अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता तो जो हमें जो फैक्टर मिलते वो एक माइनस होते और एक प्लस होते। मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते, तो अगर इसका जो आंसर आता वो माइनस में होता तो हमें साइन डिफरेंट मिलता। डिफरेंट का मतलब कि पहला प्लस मिलता या दूसरा माइनस मिलता है, पहला माइनस मिलता है या दूसरा माइनस मिलता। लेकिन यहाँ पे हमारा +5 है, और +5 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो हमें +5 ही मिलेगा। तो +5 का मतलब ये है कि अगर हमारा +5 आया तो हमें जो दो फैक्टर मिलेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब सेम साइन के होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, अगर निगेटिव होंगे तो दोनों ही निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमें +5 मिला है, तो जो हमारा फैक्टर होगा वो दोनों ही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब कि +5 और +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें कितना, 5 मिलेगा। तो ये हमारे दोनों करेक्ट फैक्टर्स होंगे। तो अगला स्टेप में क्या करते हैं हम, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस जो हमें फैक्टर मिला है 5 + 1, इसे हम 6 की जगह पे रखते हैं। तो 5 + 1 6 की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 + 1, और एक्स हमारा जो रहेगा वो ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, फिर +5 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। ये जो 5 + 1 है ना, इसको ब्रैकेट से सॉल्व करके ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो चलिए बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर की साइन क्या है, प्लस है। तो अगर हम इसे बाहर निकालते हैं, मतलब प्लस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हम लोग करते तो साइन मतलब चेंज आती है। यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे क्या हो जाता, -5 हो जाता, और यहाँ +1 है तो क्या हो जाता, -1 हो जाता। तो यहाँ पे लेकिन ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होंगी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +5, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +5x, फिर +1 को बाहर निकालेंगे तो प्लस ही 1 होगा, क्योंकि ब्रैकेट की जो बाहर की साइन है वो प्लस ही है। तो +1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा 1x + 5। उसके बाद फैक्टराइजेशन में जो अगला स्टेप होता है ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद, वो होता है कॉमन लेना। तो चलिए कॉमन लेते हैं। हम पहले इन दो पेयर को एक में करेंगे और इन दो पेयर को एक में करेंगे, दोनों पेयर को एक साथ करके फिर इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर + 5x में आपको क्या लग रहा है क्या कॉमन होगा, तो इसमें से कॉमन सिर्फ x ही होगा, क्योंकि जो x की मिनिमम पावर होती है, मतलब कम से कम जो पावर होता है x का, चाहे कोई भी नंबर का, उससे ही हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें सबसे कम क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर की x, तो x सबसे कम है ना, तो x को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर में जब x का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बचेगा, x ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5।
तो x + 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, x + 5 मतलब 1x + 5, इसमें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या, जब कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं तो हम इसमें सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका दिखेगा कि ये दो नंबर मतलब आपस में सेम है, तो क्यों ना हम इसे एक ब्रैकेट में ले लें। तो ठीक है, इसे पहले एक ब्रैकेट में लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 और फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x + 1। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो है ये x + 5 और x + 1 हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं, यहाँ पे ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ट्रिक के लिए पहले क्वेश्चन उतारते हैं जो कि क्या है, x² + 6x + 5, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर ट्रिक के लिए हमें ट्रिक के लिए भी फैक्टर खोजना जरूरी है। पहले सॉल्व करते थे स्टेप से, उसके लिए हमें फैक्टर चाहिए होता है, और जब आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसके लिए भी फैक्टर ज़रूरी है, ठीक है। तो 6x जो हमारा फैक्टर था वही होगा 5 और 1, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, फिर आगे पता कौन सी साइन लिखते हैं, आगे लिखते हैं बड़ी वाली साइन, ठीक है। तो इसमें मतलब आगे बड़े वाला नंबर लिखते हैं, 5 और 1 में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और जो छोटी वाली साइन है उसको बाद में लिखेंगे, जैसे 1 है उसको हम बाद में लिखेंगे। इतना हो गया। अब इसके बाद ट्रिक में जो सेकेंड स्टेप है वो है कि साइन लगाना, ठीक है, कि 5 के पहले कौन सी साइन होगी और 1 के पहले कौन सी साइन होगी। तो इसको देखने के लिए जो 5 के पहले जो साइन लगती है वो होती है जो x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो 6 का जो साइन होगा, जैसे 6 का साइन पॉजिटिव है तो हमें 5 में भी पॉजिटिव रखना ही रखना है, मतलब ये ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे 6x है तो मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा, x के कोफिशिएंट की साइन जो होगी वो भी बड़े वाले नंबर की साइन होगी, और जो 1 की साइन होती है वो हम लोग अपने से रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें जो फैक्टर मिला था, मैंने पहले बताया था, अगर फैक्टर हमें निगेटिव मिल रहा है तो हमें डिफरेंट साइन मिलेंगी, और अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा, या एक माइनस मिल सकता है या एक प्लस मिल सकता है। तो हमें कौन सा फैक्टर मिला था, हमें तो पॉजिटिव मिला था, तो हमें दोनों साइन सेम ही होंगी। तो यहाँ पे हम +5 किए हैं तो यहाँ पे +1 भी करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका डिवाइड हम दोनों टर्म में करेंगे। इसका डिवाइड करेंगे इसमें 5 में करेंगे अपॉन 1, और 1 में भी करेंगे अपॉन 1। तो मतलब अगर 1 का डिवाइड इन दोनों में करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए इसे नहीं करते हैं। अगर ये पे कोई नंबर तो जैसे 2 3 होता या कुछ भी होता तो हम इसका डिवाइड करते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे 1 है, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, हमें इन सब के आगे क्या लगाना होता है, x लगाना होता है, ठीक है। बस यहाँ पे x लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे x लगा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी x + 5 हमारा आया है, और यहाँ पे x + 1 जो कि सॉल्यूशन में भी आया है, यानी दोनों के सॉल्यूशन में आंसर में दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो आगे आपको समझ में ट्रिक क्या, ट्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। x² + 6 है + 5 इसका क्वेश्चन पहले लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि उसमें भी हमें फैक्टर खोजना था, और ट्रिक जब हम लगा रहे हैं तो इसमें भी फैक्टर खोजना जरूरी है। इसमें हमें फैक्टर पहले से मिल चुका है जो है 5 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5 है उसको, जो बड़ी वाली साइन होती है, बड़ी वाली नंबर होती है, उसको हम पहले लिखते हैं, छोटी वाली को बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, अगर 1 का हम डिवाइड इन दोनों टर्म में करेंगे तो हमें वैल्यू में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए करें चाहे ना करें एक ही बात है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारा आया रहता है, जैसे यहाँ पे +5 है +1 उसके आगे हम x लगा देते हैं बस, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये होता है ट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9x² - 3x - 2 इसको फैक्टराइज करना है, तो चलिए करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्या, 9x² - 3x - 2 अब इसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, x² के कोफिशिएंट पे। x² का कोफिशिएंट क्या है,
9 है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -2 इंटू 9 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -18। यहाँ पे -18 आ रहा है, तो मतलब जो हमें दो फैक्टर मिलेंगे वो डिफरेंट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा एक निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो उसे निकालते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे 9, 3 से 3, 3 से 1, इन दोनों को एक में करेंगे, 3 में 3 9 और 9 और 2, ठीक है। इन दोनों के एक में करेंगे, 3 और 2 के एक में करेंगे और 3 अकेले रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और इंटू 3, तो ये हमारे जो होंगे ये दोनों हमारे फैक्टर होंगे। कैसे पता चला, देखिए पहले अगर 6 इंटू 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 18 ही मिलेगा, और अगर इसे 6 में से हम 3 माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे हमारा -18 आया है, तो हमें पता था कि एक प्लस की वैल्यू होगी, जो हमारा जो फैक्टर आएगा दोनों वो एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा प्लस मिल गया है और एक माइनस, अगर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो हमें 3 मिलेगा, ये दोनों हमारे फैक्टर होंगे। तो 3x की जगह हम 6 - 3 लिखेंगे। अगले स्टेप में 9x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 6 - 3, उसके बाद x ब्रैकेट के बाहर, फिर -2। इतना जाने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9x²। आइए देखिए ब्रैकेट के बाहर की साइन क्या है, अब ब्रैकेट के बाहर की जो साइन है वो क्या है, निगेटिव में है, तो अंदर की साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर +6 है, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा और x लगेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है और ब्रैकेट के अंदर जो है क्या, -3 है, तो बाहर जब निकलेगा -3 ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, +3 और x वैसे ही रहेगा। उसके बाद -2 उतर जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, इन दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बन गया। उसके बाद क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, पहले तो 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 इन दोनों के डिविजिबल है, और यहाँ पे भी हमें x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो हमें क्या लेना है, जो x की मिनिमम पावर है, कम से कम जो पावर है, तो यहाँ पे कम से कम क्या x है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 3 9 और x से x² कटेगा तो सिर्फ एक x बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और यहाँ पे माइनस ही रहेगा। फिर 3, अब 6x को हम 3x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 2 या 6 और x कैंसिल हो जाएगा, बस। उसके बाद इन दोनों टर्म में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं। जैसे इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिए, 3x -2 हो जाएगा, और ये जो 3x है और +1 है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x + 1। ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ट्रिक की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, ट्रिक पहले क्वेश्चन लिखेंगे ट्रिक के लिए, 9x² -3x और -2। तो पहला हमें फैक्टर खोजना होता है, फैक्टर जो कि हमने पहले निकाल लिया जो है 6 और 3, तो बड़ी वाले को यहाँ पे लिखेंगे, आगे 6 हो गया और फिर 3 को बाद में लिखेंगे। फिर इसका साइन किस पर डिपेंड करता है, x के कोफिशिएंट के साइन पे, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और 3 का कौन सा साइन है, निगेटिव है, यहाँ पे माइनस होगा। और जो हमें फैक्टर मिला था वो क्या मिला था, -18 मिला था ना, तो -18 क्या है, माइनस में आया ना, तो हमें 2 साइन मिलेंगे और वो भी डिफरेंट, तो एक साइन तो मिल गई माइनस, तो हमें पता है दूसरी क्या होगी, दूसरी प्लस ही होगी, क्योंकि माइनस मिली थी हमें, तो जो दोनों साइन होगी वो डिफरेंट होगी ना, वैसे हमें पता चल गया, -6 + 3 हो जाएगा। उसके बाद अगले में क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है, ये जो x² है इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका डिवाइड क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में करते हैं। तो x² कोफिशिएंट क्या है, 9 का डिवाइड इन दोनों में करेंगे, फिर x लिख के ब्रैकेट में कर देंगे, x लिखे ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद अब डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा। इसको करते हैं 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पे क्या बचा, x -2/3 बचा यहाँ पे, इसको एक ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, यहाँ पे हमने कैंसिल किया 3 से, बचा यहाँ पे 1/यहाँ पे 3। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे,
इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस उतरेगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 ही होगा, अपॉन के 3 एक ब्रैकेट में। फिर इसमें क्या करते हैं, ये 3 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन के 3 इन दोनों के ब्रैकेट में। फिर जो हमारा ये लास्ट जो होता है, लास्ट स्टेप जो होता है, हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर वाले से हमें मतलब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1, यहाँ पे भी 3x प्लस 1, ये आया हमारा ट्रिक से आंसर। ये रहा प्रोसेस और ये ट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो किस पे है, वो रूट वाला है, ये भी इजी है, इसे भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x ना प्लस 2 रूट 2x, ठीक है। उसके बाद क्या है, -6 है, -6। पहले क्या करते हैं, ये जो 6 है -6 इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं, कोफिशिएंट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसे 1 मानते हैं, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई -6 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना होगा, -6 ही होगा। और हमें किसका निकालना है, हमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 रूट 2 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, -6 का 2 3 3 1, ठीक है। जो 6 का क्या आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बीच वाली जो वैल्यू होती है, जो 2 रूट 2x लिखा हुआ है, इसको इसके अंदर जो रूट के अंदर 2 है ना, इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते देते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 रूट इंटू 2 रूट इंटू 3 ऐसे लिख देते हैं। क्यों, अगर 2 रूट 2 इंटू रूट 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम 2 को रूट 2 और रूट 2 के फॉर्म में चेंज कर दिए। क्यों चेंज किए, कि अगर यहाँ पे अगर 2 है तो हमें 2 को ही इस फॉर्म में चेंज करना होगा, रूट के फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 को रूट 3 के फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम 6 को रूट 6 के फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो हम 2 को चेंज करेंगे रूट 2 और रूट 2 के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ कर देंगे रूट 3 रूट 2 और इंटू रूट 2। यहाँ पे जो हमारा आ गया ये दोनों हमारा फैक्टर होगा। कैसे होगा, अगर 3 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 रूट 2 मिलेगा ना। 3 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रूट 2। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 6। और हमें कैसे पता चला कि प्लस मिलेगा एक माइनस, क्योंकि हमें जो फैक्टर मिलने वाला था जिसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए वो किस में था, माइनस में था। तो हमें माइनस में था तभी हमें पता चलेगा कि एक पॉजिटिव मिलेगा और एक निगेटिव मिलेगा। तो देख सकते हैं अगर हम 3 रूट 2 माइनस रूट 2 करते हैं तो हमें मिलेगा 2 रूट 2। एक प्लस है एक माइनस है ना, ठीक है। अब 2 रूट 2x को इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 रूट 2 माइनस रूट 2, ठीक है। फिर x बाहर रहेगा, फिर -6 इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या नहीं करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो चलिए करते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो अंदर की साइन जो होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्लस है अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा +3 रूट 2 इतना ही होगा। और यहाँ पे प्लस है अंदर की साइन -√2 में है, माइनस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट की बाहर की साइन की ब्रैकेट की जो बाहर की जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो अंदर की साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इतना हो गया। फिर x रहेगा, यहाँ पे भी x रहेगा। फिर उसके बाद -6 उतर जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों के एक में करेंगे, इन दोनों के एक में करेंगे, इन दो का पेयर बना के हम क्या करेंगे, इन पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x, फिर यहाँ पे -√2x, फिर जो -6 है क्यों ना -6 को इस फॉर्म में लिख दें, 3 रूट 2 -√2 के फॉर्म में लिख दें। मतलब लिखेंगे तो हमें कॉमन लेने में आसानी होगी और कुछ नहीं होगा, बस इसके लिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, -3 रूट 2
माइनस रूट टू, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक में करेंगे और इन दोनों को एक में, दो दो का पेयर बन गया। इसमें क्या हमें कॉमन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x में हमें क्या कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा। तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं। उसको यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से डिवाइड करें तो हमें एक्स से सिर्फ बचेगा, प्लस 3√2x है यहाँ पे। अगर हम x का डिवाइड इसमें करें तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3√2 बचेगा। तो हम यहाँ पे 3√2 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद -√2x माइनस 3√2 और -√2 में से हमें कॉमन लेना है। तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं -√2, ठीक है, -√2 कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, x बचेगा। फिर यहाँ पे -√2 से -√2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ -3√2। तो माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और √2 से 3√2 कैंसिल नहीं होगा, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं 3√2। फिर अब देख सकते हैं कि जो रूट के अंदर की जो दो वैल्यू है वो दोनों सेम है, x प्लस 3√2 यहाँ पे भी है, x प्लस 3√2 ये भी है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लें। एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस √2। तो ये जो होगा हमारा ये फाइनल आंसर होगा, आंसर। अब इस पे भी हम ट्रिक देख लेते हैं एक, ठीक है। इस पे भी वही वाला ट्रिक लगेगा, बस कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस देखिए आप ट्रिक। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x, फिर क्या है -6। इतना निकालने के बाद मैंने पहले बताया था कि प्रोसेस करें चाहे ट्रिक करें, हमें फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हमने फैक्टर पहले निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाला था हमने, 3√2 -√2 निकाल लिया था हमने पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं कि बड़ी वाली को पहले लिखते हैं। तो बड़ी वाली क्या है इसमें से, बड़ी वाली है 3√2, फिर छोटी वाली है √2, इससे हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसका साइन हम कैसे लेते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट का जो साइन होता है वहाँ उसका साइन यहाँ पे भी आता है। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 2√2, इसका साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस ही आएगा। और हमने जब एक फैक्टर लिया था तो क्या लिया था, -6 था ना, तो हमें जो दोनों साइन मिलती वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमें प्लस मिल गया तो एक माइनस ही माइनस होगा, क्योंकि हमें जो फैक्टर जिसका लेना था वो माइनस में था, तो हमें एक माइनस मिलेगा और एक प्लस मिलेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें जो दोनों साइन मिलती वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3x है, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे -3x हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड इन दोनों में करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या कुछ वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसलिए क्या ही करें। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज। फिर अब देख सकते हैं x प्लस 3√2 यहाँ पे भी है, x प्लस 3√2 यहाँ है, फिर x माइनस √2, x माइनस √2। तो ये था हमारा ट्रिक से, और ये था हमारा प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर इन दोनों का। नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना वो भी आप लिख सकते हैं। हम्म 3√2x माइनस √2। अब सब लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे ने लिखा है 3 + √2, एक्चुअली एक गैप देके ही होगा, आप लोग कुछ और ना समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको गैप देके लिखा जाएगा तो और अच्छा होगा, x² + 3 और √2, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करना है, गैप देके लिखना है, x² + 3 ऐसे करके √2, ठीक है ना, गैप देके लिखना है, ठीक है। इसका मतलब कुछ और हो जाएगा ना, थोड़ा सा गैप देके इसको आप लिखें, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है, उसको देखते हैं। डिलीट। क्वेश्चन 4 क्या है उसे उतारते हैं पहले।
3x² माइनस 2√6x प्लस 3। ये क्वेश्चन पहले क्या करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई जो है ये लास्ट वाला इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करते हैं। तो 3 है, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर 9 हो जाने के बाद हमें इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें ऐसी दो वैल्यू पता करनी होती है कि अगर उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 2√6x मिले, और उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिले। ठीक है, तो 9 का करते हैं, 3 3 से 9 3 1। ठीक है, हमें जो ये दो वैल्यू मिली 9, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या हुआ कि 9 इज इक्वल टू 3 × 3। हमें क्या पता करना है कि अगर इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2√6 मिले, और अगर इसका हम वो मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिले। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कितना हुआ, 9 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 से 9, फिर 3 1 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3। हमें फैक्टर में क्या लेना है कि प्लस या माइनस करने पे 2√6x मिले। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 9 इज इक्वल टू 3 × 3 इतना है हमारा। हमें क्या चाहिए कि 2√6 चाहिए, क्या करने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2√6 चाहिए। और नहीं, हमने पहले क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, इसे सही करते हैं हम। सॉरी पहले ये जो है 3x² माइनस 2√6x, यहाँ पे +2 होना चाहिए ना, हाँ +2 है। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। अब हमें 6 चाहिए था, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, 6 है, तो इसको हम क्यों ना √6 × √6 करूँ। तो अगर हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए थे कि उसका अगर मल्टीप्लाई करें, हम उसका मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिले, और उसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 2√6 मिले। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर √6 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, और अगर इसे ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2√6 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो जो हमारा ये फैक्टर होगा वो क्या होगा, √6 × √6। तो हम 2√6 की जगह √6 × √6 लिखते हैं, 3x²। ठीक है, क्या यहाँ पे माइनस रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, √6, क्या यहाँ पे प्लस रहेगा ना, क्योंकि ये जो हमारा आया है ये +2 है। हमें जो दो फैक्टर की जो साइन मिलेंगी वो सेम ही होंगी, दोनों सेम होंगी। ये प्लस है तो सीधी सी बात है कि ये भी प्लस ही होगा, तो √6 हो जाएगा, बाहर x +2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि 3x² माइनस, देखिए ब्रैकेट की बाहर की जो साइन है वो क्या है, माइनस है। तो जो ब्रैकेट के जो अंदर की सारी जो वैल्यू है, मतलब वैल्यू जो है वो प्लस में है, तो जब बाहर निकलेंगे तो किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6 माइनस √6 हो जाएगा, और ये जो प्लस √6 पे एक और है उस वो भी किस में हो जाएगा, माइनस √6 में हो जाएगा। फिर उसके बाद x इसमें भी, x इसमें भी, और +2 वैसे ही रहेगा। उसको देखिए क्या करते हैं हम, कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इन दोनों को एक पेयर में, इन दोनों को एक पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस √6x माइनस √6x +2। क्यों ना हम √6x इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लें। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को भी दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 × √2, यहाँ पे एक पे x रहेगा। फिर उसके बाद माइनस, इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, -6 मतलब -3 × -2, फिर उसके बाद x एक पे रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, +2 उतर जाएगा, +2 उतर जाएगा। उसके बाद इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्या, अब कॉमन लेना हमारा इजी हो गया है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं √3x। ठीक है, अगर हम √3x कॉमन लेते हैं इसमें से, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, √3x अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे हमारा बचेगा √3x ही बचेगा, क्योंकि हम 3x² को भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3x² को √3x और √3x में लिख सकते हैं ना।
ठीक है। तो वैसे हमने इसको लिखा है, इसमें से अगर √3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बचेगा √3x, और अब अगले वाले टर्म में देखते हैं यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। अब माइनस √3x का मल्टीप्लाई x से x ये कैंसिल हो जाएगा, फिर √2 से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा पे √2 बचेगा, ठीक है। अब अगले वाले टर्म में क्या कॉमन लेंगे, माइनस √2, माइनस √2 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सबको पता है। फिर उसके बाद ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म में का नहीं, पहले इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। पहले इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे हमारा √3x बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, सबको पता है। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इस √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये √2, तो इसको लिख देते हैं एक √2। फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x - 2 यहाँ पे भी है, 3x - 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3x - 2 इस ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में होगा √3 - √2, ये हो गया हमारा आंसर। अब ट्रिक भी देख लेते हैं इसका, ट्रिक देखिए कैसे होगा, ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, TRIC के। पहले तो हमें क्वेश्चन उतारना होता है जो कि है 3x² - 2 रूट -2 √6x + 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमें इसमें भी क्वेश्चन, अरे फैक्टर खोजना होता है, प्रोसेस में हमें फैक्टर चाहिए होता है, और ट्रिक में भी हमें फैक्टर खोजना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसका पहले फैक्टर लेते हैं, कितना होगा, हमने फैक्टर पहले निकाल लिया था, √6 होगा, और इस वाले में भी √6 होगा। अब इस वाले साइन कैसे पता करेंगे, जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसका जो साइन होगा वो इसका भी साइन होगा। जब x इसका कोफिशिएंट क्या है 2√6 है, इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। और फिर हमने जब फैक्टर लेने से पहले देखा था कि यहाँ पे जब हम +2 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे तो हमें +6 ही मिलेगा, मतलब प्लस मिल रहा है, तो हमें जो दोनों साइनें मिलेंगी, जो दोनों साइन होगी वो एक सेम होंगी, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम x² का जो कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड इन दोनों टर्म में करते हैं। तो x² कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 का डिवाइड अब इन दोनों टर्म में करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3। उसके बाद x लगा के ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, यहाँ पे x लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं, x माइनस √6 क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, अपॉन के 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। यहाँ इतना तो हो गया। उसके बाद क्या, x माइनस, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, क्या यहाँ पे x माइनस √6 क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस √3 इंटू √2 अपॉन के √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर अगले वाले में भी √6 क्या लिख सकते हैं, x माइनस √3 इंटू √2 इतना हो गया, अपॉन √3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 हो गया इतना। उसके बाद आगे देखिए, ये अब इसमें क्या करना होता है, कैंसिल करना है, तो √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या, x माइनस √2 अपॉन √3, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे अपॉन 1। उसके बाद क्या करेंगे कि x माइनस इस ये √3 से ये √3 कैंसिल, यहाँ पे भी क्या बचा, x माइनस √3 अपॉन √3, मतलब नहीं √2 अपॉन √3 ना, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 1 में करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा √3x माइनस √2, फिर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 होगा, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना होगा √3x, फिर 1 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना होगा √2 ही होगा, यहाँ पे √2 अपॉन √3, ठीक है, हो गया।
तो हमें पहले बताया था कि हमें नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नीचे वाला आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x माइनस √2 है, यहाँ पे भी √3x माइनस √2 है, तो √3x माइनस √2 कहीं गलत हो गया क्या? फिर से देखिए एक बार ट्रिक, लगता है कहीं गलत हुआ है। यहाँ पे 3x माइनस √2 है, पहले इसका क्या दो फैक्टर लेंगे, क्या होगा √6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा √6 होगा। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये x का जो कोफिशियंट है, x का जो कोफिशियंट क्या है -√2 -2 √6 है, इसका साइन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे उसका साइन होगा। फिर हमें जो +2 मिला था तो हमें पहले पता लगा था कि जो दो हमें साइन मिलेंगी वो दोनों ही सेम होंगी, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना था, होता था कि x² का जो कोफिशियंट होता था उसका डिवाइड इन दोनों टर्म में करते थे, तो चलिए कर देते हैं इन दोनों टर्म में उसका डिवाइड, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते थे, x लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देते थे, x लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देते थे। उसके बाद अब क्या करते थे, x माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2, अब 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे अगले वाले ब्रैकेट में x माइनस यहाँ पे √6 है तो √3 इंटू x माइनस √6 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन कितना है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं। अब कैंसिल करते हैं, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या x माइनस √3 √2 अपॉन √3 बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा x माइनस इस √3 से ये √3 कैंसिल, बचेगा x माइनस √2 अपॉन के √3। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ बचेगा √3x माइनस √2, फिर उसके बाद √3x माइनस √2, ये एक ब्रैकेट में। तो अब मिलाते हैं, देखते सही है, √3x माइनस √2, यहाँ पे मेरा गलत है लगना, हमने इसमें कुछ गलत किया है, इसी को एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3x² है माइनस अंदर की साइन चेंज होगी -√6 प्लस नहीं माइनस 3x माइनस √6 माइनस √6, फिर उसके बाद यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x +2, उसके बाद कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3x² माइनस इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2x, ठीक है, माइनस इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2x, उसके बाद +2 मतलब कि √2 इंटू √2, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा हमारा 3x बचा, 3x x कॉमन लिया है तो इन सब में से हमारा क्या बचेगा, ये माइनस है 3x² माइनस, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया और यहाँ पे हमारा बचा 3x, और फिर यहाँ पे हम अगर कुछ x से कटेगा, जैसे ये हमारा x से कट जाएगा, बचेगा क्या √3 और √2, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा -√6, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसको √3x को हम शायद √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, √3x², इसमें से √3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा √3x कैंसिल, बचेगा √3x ही बचेगा। फिर उसके बाद माइनस इसमें से √3x में से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इन सब में से कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या हमें कॉमन मिलेगा -√3 है इंटू √2 प्लस √2 इंटू √2, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं -√2 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस ही होगा, बचेगा यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, अभी बचेगा
√3 बचेगा, फिर उसके बाद √3 बचेगा ना, माइनस √2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, बचेगा हमारा √3 और ये x भी है √3x। उसके बाद प्लस माइनस माइनस √2 से प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस। उसके बाद √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा, एक √2 और बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे √3x माइनस √2, इसको एक में करते हैं, और ये दोनों जो साइन है, मतलब ये दोनों जो हमारा नंबर है ये भी दोनों सेम है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, इसे हम लिखें एक ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा √3x माइनस √2, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, और यहाँ पे कितना है √3x माइनस √2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी √3x माइनस √2, इसे हम लिख सकते हैं √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिखें तो ऐसे भी सही है। तो देखिए ट्रिक में भी हमारा इतना आया और प्रोसेस में भी हमारा इतना आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आया कि 3x स्क्वायर माइनस 2 √6x प्लस 2, ये हमारा, तो क्वेश्चन लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 √6x प्लस 2, ये है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम प्लस 2 का जो मल्टीप्लाई होता है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना होगा 6 होगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिला था, +6 मिला था ना, तो प्लस मिला है, तो हमें पहले पता चलेगा कि हमें जो दो साइन मिलेंगी वो दोनों ही सेम साइन होंगी, चाहे वो प्लस ही होंगी चाहे दोनों माइनस ही होंगी, तो ठीक है, इतना हमें पता चल गया था। तो यहाँ पे हमें जो कॉमन हो लिया वो लिया था √6 इंटू √6, अगर √6 प्लस √6 करें तो हमें 2√6 मिलेगा, अगर √6 मल्टीप्लाइड बाई √6 करें तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही फैक्टर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, x को लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर +2, इतना जाने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि दो दो पेयर को एक में करते हैं, उसको कॉमन लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x, फिर +2 हमने इसको ऐसे ही लिखा। उसके बाद हमने इन सारे जो नंबर है ना इन्हें हमने ब्रेक किया, मतलब रूट के फॉर्म में ब्रेक किया। जैसे हमने 3x स्क्वायर को किस फॉर्म में ब्रेक कर दिया था, √3 इंटू √3x स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया था। उसके बाद फिर जो √6x था माइनस √6x, इसको किस फॉर्म में ब्रेक किया, माइनस √3 इंटू √2x, इस फॉर्म में ब्रेक किया। फिर उसके बाद एक और जो माइनस √6x था उसे हमने ब्रेक किया √2 इंटू √3x, इस फॉर्म में ब्रेक किया। उसके बाद हमने √2x और √2x किसको ब्रेक किया, √2 को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हमने इन दो पेयर को एक में किया, इन दोनों के एक में, इन दोनों के एक में किया। उसके बाद हमने इसमें से √3x कॉमन लिया, अगर हम इसमें से √3x कॉमन लेते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा √3। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद √3x से √3x कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3x से √3 कैंसिल होगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा √2 बचेगा, तो माइनस √2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद इस टर्म में से हमने √2x कॉमन लिया, माइनस √2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, बचा क्या हमारा √3 और x बचा, तो यहाँ पे हो गया हमारा √3x, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस √2 है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और √2 से √2 कैंसिल, बचेगा हमारा एक √2, तो यहाँ पे हमने एक जो √2 बचा था उसे यहाँ पे लिख दिया, तो ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो दो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो दो हमारे वैल्यू आई है वो दोनों सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये जो हमारा आया ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे और प्रोसेस भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√2x, ये है। उसके बाद क्या, माइनस 2√3 है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है कि हमने क्या बताया था कि ये जो लास्ट वाला टर्म है, ये जो लास्ट वाला है इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई माइनस 2√3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √3 है, तो √3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही होगा, -2,
और 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 होगा, रूट -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो जो हमारा ये आया है वो माइनस में है, तो हमें जो दो फैक्टर मिलेंगे वो दोनों डिफरेंट साइन के मिलेंगे, एक प्लस का मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा, ठीक है। तो पे -6 आया है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो फिर चलिए पहले क्या करते हैं कि इसका दोनों फैक्टर निकालते हैं। तो -6 को हमने 6 को किस फॉर्म में ब्रेक किया था, 2 इंटू 3। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है ना, तो हमें 2 को ही √2 इंटू √2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 को ब्रेक करते, 6 होता तो 6 को ब्रेक करते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू 3। अब ये जो 3 है इसको इन दोनों में से किसी के एक साथ कर, मतलब किसी के साथ कर देंगे, जैसे 3 को इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा 3√2 इंटू √2। तो फिर अब जब यहाँ पे आया था हमारा -6, तो हमें उससे पता चला था कि हमें जो एक वैल्यू मिलेगी वो प्लस में मिलेगी और एक माइनस में मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे +3√2 है, प्लस हो गया और एक -√2 है, ठीक है। अगर हम ये करते तो हमें क्या मिलेगा 2√2, जो हमें चाहिए वही मिलेगा, और जो एक प्लस भी है एक माइनस भी है, तो हमें जो दो फैक्टर मिला है वो बिल्कुल सही है। और एक और तरीका चेक करने का, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। देखते हैं 6 मिलता है कि नहीं, 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, मतलब इन दोनों को रूट के बाहर निकालेंगे जितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे 6 ही मिलेगा। तो ये जो हमें जो फैक्टर मिला है ये बिल्कुल सही फैक्टर है। इसको 2√2 की जगह पुटअप करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x² माइनस, यहाँ पे 2√2 की जगह क्या लिखते हैं हम 3√2 माइनस √2, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर x, फिर -2√3। उसके अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट के अंदर की जो सारी वैल्यू है इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू जो इसको बाहर निकालेंगे, अब इसे बाहर निकालने से पहले हम बाहर एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है या नेगेटिव की साइन है। तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव की साइन है, मतलब माइनस का साइन है, तो जो अंदर की वैल्यू होंगी उन दोनों का साइन चेंज होगा। चलिए उसको चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा √3x², यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर की साइन चेंज होगी, जैसे अंदर की साइन पहले क्या है पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है वही माइनस है, तो जब बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी +√2, उसके बाद x यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी x, उसके बाद क्या हो जाएगा -2√3 को हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं, दो का पेयर बना के कॉमन लेते हैं। तो उसके पहले हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर, मतलब कोई भी जो डिजिट है वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x², यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3√2 हो जाएगा, -3√2x हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा +√2x -2√3। तो चलिए कॉमन लेते हैं इन दोनों केक में, इन दोनों केक में हमें इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से हमें कॉमन मिल सकता है, देखिए पहले इसको हम यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है इसे ब्रेक कर लेते हैं, जैसे √3x² है, यहाँ पे क्या है इसको हम लिख सकते हैं -√3 इंटू √3 इंटू √2x प्लस ये √2 वैसे ही रहेगा +√2x, फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये जो माइनस है -√2, ठीक है, -√2 इंटू -√2 इंटू 3√2, ठीक है। अब इसको एक टर्म में करते हैं और इसको अगले टर्म में, दो टर्म में डिवाइड कर दिए। अब इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा √3x कॉमन मिलेगा, ठीक है, √3x कॉमन मिलेगा, तो √3 से √3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या हमारा एक x बचेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर √3x से √3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक √3 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा, तो इसको हम एक में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना होगा। उसके बाद इसमें से हमें कॉमन लेना होता है, इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ मिल सकता है +√2, ये हमें कॉमन मिल सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से √2 से एक √2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस, मतलब माइनस का √2 इंटू √3 ये बचेगा, तो इस √2 से इस √2 कैंसिल, बचेंगे क्या बचेगा √2 बचेगा और √3, इन दोनों को एक में कर लेते हैं, क्या बचेगा 2√3, ये दोनों एक में हो गया।
उस पर क्या करते हैं कि ये जो दोनों साइन है और ये दोनों साइन है, इन दोनों साइन मतलब सेम है, तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में लिखने क्या हो जाएगा, x माइनस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और √3x को और √2 को एक करते हैं, √3x प्लस √2 इन दोनों को एक में करते हैं, तो ये जो हमारा फाइनल जो आएगा ये दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, x² माइनस 3√5x प्लस 10, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 3√5x माइनस 3√5x प्लस 10, ये है प्लस 10 हो गया इतना। पहले क्या करते हैं कि जो 10 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, x² के कोफिशिएंट में। कुछ नहीं है x² कोफिशिएंट, तो इसको हम 1 लेट करते हैं। इसमें इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अब 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 5 1, जो हमें जो फाइनल मिला वो क्या है, 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो रूट के अंदर जो बीच वाली जो वैल्यू है, इस रूट के अंदर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 को ही √5 × √5 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो इस 2 को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें 5 है तो 5 को ब्रेक करेंगे ना, √5 × √5 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि किसी दो को एक में करते हैं, मतलब ये है 2 को इसके साथ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो हमें जो दोनों पहले फैक्टर मिला था, मतलब फैक्टर लेने के लिए जो हमें पहले वैल्यू जो मिली थी, जैसे 10 मिली थी तो पॉजिटिव में थी, तो हमें उसी समय पता चल गया था कि जो हमें जो दोनों वैल्यूओं की जो साइन मिलेगी, वैल्यू की जो दो साइन मिलेगी वो दोनों सेम होंगी, मतलब जो प्लस होगी तो दोनों प्लस ही होंगी, या माइनस होंगी तो दोनों माइनस होंगी। तो ये चेक करते हैं, हमें दोनों प्लस चाहिए होंगी ना, 2√10 प्लस √5। देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस 10 आया था उससे हमें पता चल गया था कि यहाँ पे प्लस ही होगा या तो दोनों माइनस ही होगा। तो अगर हम 2√5 को 2√5 प्लस √5 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3√5, और जो वो हमें चाहिए भी, ठीक है, 2√5। तो क्यों ना हम 3√5 की जगह 2√5 प्लस √5 लिखें। चलिए लिखते हैं, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2√5 प्लस कितना हो जाएगा, √5, ठीक है, हो गया इतना। उसको क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर x लगाएंगे, x प्लस उसके बाद 10, जो 10 होगा वो उतर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। ब्रैकेट के लिए बाहर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, x², ब्रैकेट के बाहर की जो साइन क्या किसमें है, निगेटिव में, मतलब माइनस है, तो जो अंदर की जो साइन होगी, जैसे अंदर की साइन है, इसे अगर हम बाहर निकालें तो जो उन दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे प्लस 2√5 है, अगर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो किस में हो जाएगा, -2√5 में है, और ये प्लस √5 है, ब्रैकेट के बाहर आएगा -√5 हो जाएगा। तो ठीक है, करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस थी, बाहर किस में हो जाएगी, -2√5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, किस में जाएगा, -√5 में हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज होगा, नहीं ब्रैकेट हमने हटा दिया ना, फिर उसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे भी x होगा, फिर उसके बाद +10, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हमें, उसके बाद हम लोग को कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए इन दोनों पेयर को एक में करते हैं, इन दोनों पेयर को एक में करते हैं। उससे पहले हम क्यों ना इन दोनों को मतलब ब्रेक कर ले रूट वाले फॉर्म में। तो अगर ब्रेक होगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x², यहाँ पे -2 को ब्रेक करें, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2√5x, फिर यहाँ पे कितना -√5x है और +10 है। इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो पहले -√5x तो ऐसे ही रहेगा, 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2√5 प्लस √5 के फॉर्म में। तो उसको ब्रेक करते हैं, 10 को कितना हो जाएगा, 2√5 × √5, ठीक है। इसलिए हम इसे ब्रेक किए क्योंकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी इस तरह से। तो चलिए आप कॉमन लेते हैं, इन दोनों पेयर के एक में करते हैं, इन दोनों के एक में। उसके बाद इसमें क्या कॉमन मिलेगा हमें,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो हमें मिनिमम पावर कॉमन लेनी होती है ना, तो मिनिमम पावर इसे क्या है 1 ही है, तो एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, फिर माइनस, अगर 2√5 एक्स में अगर एक्स का हम डिवाइड करें तो क्या एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2√5 ही बचेगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से हम -√5 कॉमन ले सकते हैं, -√5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक्स इसलिए कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि अगर इसमें एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये जो इन दोनों में से हमें एक्स मिलेगा ही नहीं, इसलिए कॉमन लेके क्या फ़ायदा। इसके बाद हम सिर्फ √5 ही कॉमन लेते हैं, √5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, √5 से √5 एक्स को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक्स बचेगा सिर्फ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, फिर उसके बाद √5 यहाँ है, इस √5 से इस ये वाला √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2√5, ठीक है। अब बचा क्या 2√5 बचा, फिर ये वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इन दोनों को अगर एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2√5, ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गई, उसके बाद x माइनस √5 ये एक ब्रैकेट में होगी, तो ठीक है। ये जो हमारा जो लास्ट जो फाइनल आया हमारा, ये हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है। इसका ट्रिक भी देखना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं ट्रिक। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक के लिए पहले क्वेश्चन लिखते, क्या है हमारा क्वेश्चन, x² + 3√3x माइनस 30, ठीक है। हमें प्रोसेस में भी क्या करना पड़ता था, फैक्टर लेना पड़ता था, अब ट्रिक कर रहे हैं उसमें भी फैक्टर चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। x² के बाद प्लस क्या है 3√5x है प्लस 10 है, इतना हो गया। उसके बाद हमें फैक्टर लेना है, जो हमने फैक्टर पहले निकाल लिया था 2√5 था और क्या था √5 था, तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं, बड़ा वाला क्या है 2√5 है, बड़ा वाला है 2√5, छोटा वाला क्या है √5, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते थे कि हमें साइन लगानी पड़ती थी, साइन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, जो पहले बड़ी वाली जो आगे वाली वैल्यू थी उसका साइन हमें कैसे पता करना होता था, जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता था, एक्स का जो कोफिशिएंट क्या है 3√5 है, तो इसकी जो साइन होती थी वो भी बड़े वाले की साइन होती थी, तो इसकी साइन क्या है पॉजिटिव में है, तो बड़े वाले की साइन किस में हो जाएगी, इसकी साइन यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इसकी साइन यहाँ पे निगेटिव है, तो बड़े वाले की साइन क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और हमने जब फैक्टर लिया था, फैक्टर याद करो क्या लिया था हमने, ये 2√5 था प्लस 5√5 था, तो हमने इसको कैसे लाया था +10 से ना, जब +10 हमने देखा कि ये प्लस में है, तो प्लस में जब हमने देखा तब हमने पता चल गया कि जो दोनों वैल्यू की जो साइन होंगी वो दोनों सेम होंगी, अगर वो दोनों प्लस होगी तो दोनों ही प्लस होंगी, अगर माइनस होगी तो दोनों ही माइनस होगी, ठीक है। तो पहले वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन हमने पता कर लिया, माइनस पता कर लिया, तो ये भी सीधी सी बात है माइनस ही होगा, ये भी माइनस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं x² के कोफिशिएंट का, तो x² का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का अगर डिवाइड इसमें करेंगे, अगर 1 का डिवाइड कर भी देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए हम क्यों ही करें छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे x लगाते हैं, x लगा के ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे भी x लगा के ब्रैकेट के अंदर, अब देखते हैं सही है कि नहीं, x माइनस 2√5 यहाँ पे क्या है x माइनस √5, यहाँ पे भी x माइनस √5, तो देख सकते हैं इन दोनों ट्रिक का प्रोसेस का दोनों का आंसर सेम ही आया है। आप जिससे भी करना चाहें ट्रिक से भी कर सकते हैं, प्रोसेस से करना चाहें प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है प्रोसेस, अगर आपको प्रोसेस आता है तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x² + 3√3x माइनस 30 है, चलिए इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते क्या है, x² + 3√3x फिर उसके बाद क्या है -30 है। पहले हम क्या करते थे
कि जो ये वैल्यू ये दिया हुआ है इसके जो लास्ट वाला था उसका मल्टीप्लाई किस में करते थे, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट में करते थे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 इसे मानते हैं। अगर -30 का मल्टीप्लाई हम 1 में करें तो कितना मिलेगा हमें, -30 मिलेगा। ये जो हमारा -30 आया है ये हमें पता चलाता है कि जो हमें फैक्टर की जो साइन हमें पता करनी है, अगर ये -30 है तो ये हमें बताता है कि जो फैक्टर हमें मिलेंगे उसकी साइन एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे +30 होता तो वो हमें बताता कि हमारे जो फैक्टर मिलेंगे वो दोनों ही सेम साइन के होंगे, मतलब जो दोनों प्लस ही होंगे या फिर माइनस ही होंगे। लेकिन यहाँ पे -30 में मिला है तो एक हमारा प्लस मिलेगा और एक हमारा माइनस मिलेगा। तो फैक्टर निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से करते हैं 15, 3 से 5, 5 से 1, हमें क्या मिला 2 × 3 × 5, इतना मिल गया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे रूट के अंदर किसकी वैल्यू दी हुई है, रूट की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है हमारा 3, तो हम 3 को ही √3 × √3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, 2 × √3 हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद इंटू 5 वैसे ही रहेगा। अब किसी दोनों को एक में करते हैं, जैसे ये +5 है इसको इसके साथ करते हैं और जो 2 है इसको इसके साथ करते हैं। तो +5 को अगर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय किसका, ये अगर 2 को इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। सबको पता है इतना हो जाएगा। फिर अगर आप देखें कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिलेगा, और अगर इन दोनों को हम क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3√3x ही मिलेगा। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट का इसे हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5√3 माइनस 2√3 करें, अगर माइनस करें तो हमें तभी हमें 3√3 मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत भी हो सकता है फैक्टर। चेक करने के लिए पहले मल्टीप्लायर चेक करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 5 × 10, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और √3 मिल कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमें कितना आया, हमें 30 मिल गया। ठीक है, मतलब कि ये तो सही हो गया। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, कि अगर 5√3 में से 2√3, अगर 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3√3 मतलब हमें ये भी फैक्टर सही मिला है। तो अब हम किसके 3√3 की जगह ये लिख देते हैं 5√3 माइनस 2√3। ठीक है, तो लिखते हैं x² प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 5√3 माइनस 2√3। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 3√3 मिलेगा, इतना हो गया। उसके बाद 2√3 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, -30 करेंगे, मतलब जो का उसे उतार देंगे और यहाँ पे x भी रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम कि ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट अगर बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के बाहर निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर की जो वैल्यू है, मतलब ब्रैकेट के बाहर की जो साइन है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। अब ब्रैकेट के बाहर की साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू जब बाहर निकलेगी तो उनकी साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होती तो उन दोनों की साइन चेंज हो जाते। ठीक है, तो लेकिन यहाँ प्लस है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वैसे उतर जाएगा, प्लस 5√3 हो जाएगा माइनस 2√3 हो जाएगा, एक्स यहाँ पे भी लगेगा, एक्स यहाँ पे भी, फिर उसके क्या हो जाएगा -30। अब इन दोनों को रूट की फॉर्म में देखते हैं, कोई ब्रेक होता है तो उसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे x² का x² ही रहेगा, प्लस 5√3 हो जाएगा, यहाँ पे 5√3x, फिर उसके बाद -2√3x। अब -30 को क्यों ना हम इस फॉर्म में ब्रेक कर लें, 5√3 × 2√3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5√3 × 2√3 × 2√3। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इन दोनों के एक में, इन दोनों के एक में, दो का पेयर बना के उसके बाद कॉमन लेते हैं। इन दोनों में हमें क्या मिलेंगे, एक्स सिर्फ यहाँ पे कॉमन मिल सकता है, क्योंकि एक्स की जो मिनिमम पावर होती है वही हमें कॉमन मिलती है। तो क्या हमें मिलेगा, एक्स मिलेगा अपॉन के, मतलब ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 5√3x में से हमने एक्स को डिवाइड किया तो कितना, एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5√3 बचेगा, इतना हो गया। उसके बाद इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, -2√3, और x कॉमन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों में x तो है ही नहीं, तो कॉमन लेके क्या करेंगे, तो -2√3 यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस के बाद √3x से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5√3, तो x + 5√3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों सेम है या नहीं। यहाँ पे क्या है, x + 5√3, x + 5√3, ये दोनों तो सेम मिल गए। अब इन्हें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन्हें अगर हम एक ब्रैकेट में लिखें तो क्या हो जाएगा,
ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5√3, x प्लस 5√3, ठीक है। अब इसको x को और -2√3 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 2√3। तो ये जो हमारा आया ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका भी ट्रिक देख ही लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक देखने के लिए पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, ट्रिक। हमारा क्वेश्चन क्या है, x² + 3 + 3√3x, उसके बाद क्या है -30। इसके लिए हमें पहले दो फैक्टर चाहिए होते हैं, प्रोसेस के लिए भी चाहिए होते थे, ट्रिक के लिए भी फैक्टर चाहिए हैं। तो मैंने फैक्टर पहले ही निकाल लिया है। क्या हमने निकाला है, 5√3 -2√3, मतलब 5√3 और 2√3 हमने पहले निकाल चुका है। तो हमें क्या करेंगे, जो बड़े वाले को आगे लिखेंगे और छोटा वाला जो होगा उसको पीछे लिखेंगे। तो बड़ा वाला इसमें से क्या है, 5√3 है, तो 5, फिर क्या करेंगे 5√3 को बड़े वाले को इधर लिखेंगे और छोटा वाला जगह उसको उसके बगल में लिखेंगे, 2√3 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं साइन कौन कौन सी लगेगी, जो हमारा x का जो कोफिशिएंट होता है उसकी जो साइन होती है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 3√3 है। अब इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, x 3√3 की साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा जो बड़े वाले की साइन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। फिर अब हम दूसरे वाले की साइन देखते हैं, वो क्या होगी। तो हम अपने पहले फैक्टर याद करते हैं, जो जिसका हमने फैक्टर निकाला था वो कितना था, -30 था ना। तो माइनस में है तो हमें जो दोनों साइनें मिलेंगी वो डिफरेंट मिलेंगी, एक तो हमने निकाल लिया प्लस होगी, तो एक और क्या हो सकती है, माइनस से होगी, ठीक है। तो +5√3 -2√3, ठीक है, इतना होगा। उसको क्या करते हैं, x² का, x का नहीं, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसका डिवाइड इन दोनों टर्म में करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का डिवाइड करेंगे इन दोनों में, तो वैल्यू में कोई चेंजेस होंगे नहीं, इसलिए हम जाने छोड़ ही देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, x ला के ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो यहाँ पे हमने x लगाया, यहाँ पे हमने x लगाया, यहाँ पे हमने x लगाया और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। प्लस x लगा के ब्रैकेट को बंद किया, यहाँ पे भी x लगा के ब्रैकेट को बंद। तो ये अब देखते हैं सही आया गलत। यहाँ पे क्या है, x + 5√3, x + 5√3, x - 2√3, x - 2√3, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब हमारा जो ट्रिक है वो भी सही है। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमने जो प्रोसेस से किया उसका भी आंसर ये है, जो फिर हम लोग ट्रिक से किए उसका भी आंसर ये है। तो मतलब आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, प्रोसेस से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि -√3x² + 10x + 7√3, इसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलिए इसे भी कर ही देते हैं फैक्टराइज। तो पहले हमें क्वेश्चन को नोट करना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि √3x, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √3x², √3x², फिर क्या है +10x, +10x, उसके बाद क्या है +7√3, +7√3। देखिए अब ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब पहले क्या करते हैं हम कि ये जो है क्वेश्चन, इसका जो लास्ट वाला है इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, √3 है। तो अब 7√3 का मल्टीप्लाई हम अगर √3 में करते हैं, चलिए करते हैं, 7√3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 × √3 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 7 × जब 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कैसे 21 मिला, प्लस का 21 मिला है, मतलब जो दो हमें वैल्यू मिलेंगी, जो दो हमें फैक्टर मिलेंगे, उन दोनों की वैल्यू सेम होंगी, चाहे वो दोनों प्लस ही हो चाहे वो दोनों माइनस हो, ठीक है। तो उन दोनों की वैल्यू सेम मिलेंगी। तो अब 21 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, कितना होगा, 3 से 7, फिर 7 1, हमें क्या मिला 7 × 3, 7 × 3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। अगर 7 + 3 हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये वाला कितना मिलेगा, 10 मिलेगा।
तो हमें ये फैक्टर जो मिले ये दोनों सही मिले हैं, और दोनों पॉजिटिव ही हैं। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमें जो 21 मिला था वही पॉजिटिव ही था। हमें जो पॉजिटिव जो मिला तो हमें पता लिया कि दोनों फैक्टर होंगे वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो चलिए अब 10x की जगह 7 इंटू 3x लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x², यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 7 + 3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर x + 7√3। इतना जाने के बाद क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है उसको बाहर निकालते हैं। तो उससे पहले ब्रैकेट के बाहर जो देख सकते हैं आप प्लस के साइन है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, मतलब वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन इसको साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं √3x², उसके बाद प्लस ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा +7x हो जाएगा, और ये +3x का +3x ही रहेगा, उसके बाद +7√3। इतना लाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम कि इसमें से इतना लाने के बाद इसमें से हम कॉमन लेते हैं, देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिलता है। इसमें से √3x² + 7x, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल सकता है, x मिल सकता है ना। नहीं, पहले से देखते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं कौन कौन सा ब्रेक हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं √3x² प्लस हम 7x को भी तो √7 इंटू √7x लिख सकते हैं ना। जैसे हम 7 को लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि √7 इंटू √7, ये तो लिख सकते थे। तो क्यों ना हम इसको 7x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √7 मल्टीप्लाइड बाई √7x, ये भी लिख सकते हैं। तो अब 7x की जगह ये भी लिख सकते हैं ना, √7x मल्टीप्लाइड बाई √7x। ठीक है, इतना हो गया √7x मल्टीप्लाइड बाई √7x। उसके बाद ये +3x है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं रूट के फॉर्म में। कितना हो जाएगा प्लस √3x मल्टीप्लाइड बाई √3x, उसके बाद इसको उतार लेते हैं +7√3। इतना हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दो टर्म बना के कॉमन लेते हैं। पहले टर्म में तो इतना सारा हो जाएगा, फिर दूसरे टर्म में ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम कॉमन लेते हैं √3x² + 7x + 7 में, इसमें हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, इसमें हमें कॉमन देखने को मिल रहा है रूट, मतलब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x² यहाँ है, इससे हमने ब्रेक किया। √7 को हमने क्या ब्रेक किया, √7x इंटू √7। ठीक है, इतना हो जाने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, +3x को ब्रेक किया, किस फॉर्म में ब्रेक किया, √3x इंटू √3x। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 7√3 को, मतलब उसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले तो उसमें हमें क्या कॉमन देखने को मिल सकता है, कॉमन नहीं मिला तो छोड़िए, इसको ऐसे ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7x हो जाएगा +3x + 7√3। ऐसे देखते हैं एक बार, यहाँ पे अगर इसमें कॉमन ले तो x कॉमन मिल सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा प्लस x कैंसिल 7 बचेगा। उसके बाद इसमें से हमारे कैंसिल करें, इसमें से हमें क्या मिल सकता है, 3 मिल सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, अगर हम 3 का मल्टीपल 7√3 में करें तो हमें 7 ही मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये दोनों सेम है, इन दोनों को एक में करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 + 7 हो जाएगा। इसमें हमें √3 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें हम √3 भी कॉमन ले सकते हैं। कितना होगा, √3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमें √3 बचेगा, √3x प्लस, अगर इसका मल्टीप्लाई, मतलब 7√3 को हम √3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा, क्योंकि √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारा 7 बचेगा। ठीक है, तो √3x + 7। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है, ये और ये, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लें। अगर इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर √3 + 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, x + √3। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये जो हमारा आएगा वो होगा आंसर। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक देखिए अब इसका,
ट्रिक के लिए पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्या क्वेश्चन उतारेंगे, कितना है, √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3, यह क्वेश्चन। तो हमें प्रोसेस में भी फैक्टर लेना पड़ता था, ट्रिक में भी फैक्टर लेना है। तो इसका फैक्टर अगर हमने पहले निकाल लिया था, क्या था, 7 और 3 था। बड़े वाले को आगे लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। 7 और 3 इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसमें साइन लगाते हैं। साइन लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले बड़े वाले का साइन देखते हैं कैसे लगेगा। बड़े वाले का साइन कैसे लगेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 10 है, और 10 का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद याद करते हैं, हमने जब फैक्टर लिया था, किसका फैक्टर लिया था, वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे भी है पॉजिटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमें जो दो साइन मिलेंगी तो वो दोनों सेम होंगी, दोनों ही सेम होंगी। तो यहाँ पे हमें +7 मिल चुका है, यहाँ पे भी +7 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने जब फैक्टर लेने से पहले देखा था जो नंबर था वो भी पॉजिटिव में था। जब पॉजिटिव में था तो हमें जो दो साइन मिलेंगी वो दोनों पॉजिटिव, मतलब सेम साइन की होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों निगेटिव होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था उसका डिवाइड दोनों टर्म में करते थे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √3 है, तो √3 का डिवाइड दोनों में करेंगे, तो √3 इधर भी अपॉन √3। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स लगा के ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, एक्स लगा के ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक्स प्लस ये जो 7 है, ये 7 उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक भी नहीं करते हैं, छोड़े जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तब कितना हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा √3x, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें तो हमें वो 3 को रूट के फॉर्म में चेंज करना होगा। क्यों करना होगा, देखिए पहले क्यों करना होगा, x प्लस √3 हो जाएगा इंटू √3, रूट का 3, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, √3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने इसको क्यों ऐसे किया था, क्योंकि यहाँ पे √3 से √3 कट रहा था, इसलिए हमने 3 को √3 और √3 के फॉर्म में चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में √3x प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इतना होने के बाद अगले वाले में देखते हैं कितना बचेगा। इसमें कितना, यहाँ पे बचा था 1 ऊपर, नीचे कितना बचा था, ऊपर √3 बचा था, नीचे 1 बचा था ना, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे 1 बचा है, x प्लस √3 ब्रैकेट के अंदर अपॉन के 1, कुछ नहीं, तो नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं हमारा सही आया गलत। 3x प्लस 7 यहाँ पे भी है, 3x प्लस 7, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x बचेगा ही। यहाँ पे 3x प्लस 7 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे x प्लस √3 यहाँ पे भी है, और नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट वाला ट्रिक एक बार देख लीजिए। ट्रिक में क्या है कि √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें पहले ट्रिक के लिए क्या करना पड़ता था, फैक्टर लेना पड़ता था, प्रोसेस के लिए भी फैक्टर लेना पड़ता था। तो हमने फैक्टर यहाँ पे पहले निकल लिया था, जो था 7 और 3 था। तो 7 और 3 में से जो बड़ा होगा उसे हम इस साइड लिखेंगे, और जो छोटा होगा उसे हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होगा इसको इस साइड लिखेंगे, छोटा होगा उसको इस साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या करते थे कि साइन लगाते थे, देखते थे कि साइन कैसे लगेगा। तो साइन कैसे लगता था कि जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसकी जो साइन होती थी वो बड़े वाले के आगे लगती थी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, तो 10 का जो साइन होता था, 10 का साइन पॉजिटिव है, तो वो बड़े वाले के सामने लगती थी। उसके बाद हम याद करते थे कि जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। अगर वो पॉजिटिव था तो वो दोनों की साइन सेम होती, मतलब ये भी प्लस था तो ये प्लस ही होता। अगर याद करते हैं कि अगर वो माइनस में था, नेगेटिव था, तो उन दोनों की साइन डिफरेंट होती, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, ठीक है। लेकिन अब हमारा प्लस था तो दोनों की साइन सेम होगी, ठीक है। साइन लगाने के बाद हम क्या करते थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता था, इसका डिवाइड दोनों टर्म में करते थे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है, √3 है। अब इसका डिवाइड हम दोनों अगर टर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अपॉन के √3, यहाँ पे कितना हो जाता है, x प्लस 3 अपॉन के √3। उसके बाद हम क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अगर यहाँ पे कट रहा होता था तो उसे हम रूट के फॉर्म में चेंज करके काटते थे, अगर नहीं कट रहा होता था तो उसे हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब ऐड कर देते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, जो भी होता है। यहाँ पे ऐड है
तो इसका रूट 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे रूट 3x, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 अपॉन के, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो रूट 3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते रूट 3 था, तो हमने 3 को इसलिए चेंज किया रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो रहा था, इसलिए हमने उस फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे कितना हो गया एक्स प्लस रूट 3 बचा यहाँ पे, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे एक्स प्लस रूट 3 वैसे ही रहेगा, और नीचे 1 बचा, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना बचा रूट 3x प्लस 7, नीचे कितना बचा रूट 3 बचा, नीचे वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर वाले को हम देखते हैं, ऊपर वाला कितना था रूट 3x प्लस 7 था, यहाँ पे भी रूट 3x प्लस 7 था, यहाँ पे कितना था x प्लस रूट 3 था, यहाँ पे भी x प्लस रूट 3 था। ठीक है, तो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3। तो पहले हम क्या करते थे कि जो होता था लास्ट वाला टर्म, इसका मल्टीप्लाई हम पहले किस में करते थे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते थे। ये जो पहला वाला है ना, यही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 6 रूट 3 का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब कि रूट 3 में करते थे। चलिए करते हैं पहले 6 रूट 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करते थे रूट 3 में करते हैं। कितना मिलेगा हमें 6 रूट 3 मिलकर 3 हो जाएंगे, तो 6 इंटू 3 कितना होता है 18 होता था। तो हमें किस में मिला है पॉजिटिव में मिला है, तो हमें जो दो फैक्टर की जो दोनों साइन मिलेंगी वो दोनों सेम होंगी, दोनों ही सेम होंगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिला है, तो हमें जब पॉजिटिव मिला तो दोनों साइन सेम होंगी, या दोनों निगेटिव में होंगी, मतलब जो दोनों फैक्टर की जो दोनों साइन होंगी वो दोनों माइनस में होंगी, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगी, मतलब प्लस में भी हो सकती हैं, मतलब प्लस होंगी, मतलब दोनों ही सेम ही होंगी, ये समझ लीजिए बस। उसका क्या कर देते हैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए वो भी कर लेते हैं। 2 9 3 3 फिर 3 1, फिर हमें क्या मिला है 2 इंटू 3 इंटू 3 ये मिला है। हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 11x मिला है ना, तो हम इसमें से क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 11x मिले इन्हीं सब में से। तो हम अगर 3 इसको एक साथ करते हैं 3 2 जो 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 करते हैं तो हमें 9, लेकिन ये नहीं होगा। अगर हम इसको एक में करते हैं 3 3 जा 9, और इसको 2 को एक में करते हैं तो हमें क्या 11 मिल जाता है। ठीक है, 11 मिल गया। अगर मल्टीप्लाई करके तो चेक करना होगा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिलता है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 2 करते हैं, ये भी 18 आ रहा है, तो मतलब ये क्या पता यही फैक्टर हो जाए, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे करते हैं हम। अगर ये फैक्टर यहाँ पे गलत होता है तो हमें जो यहाँ पे कॉमन यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ पे अगर जो हम कॉमन लेते हैं ना तो हमें कॉमन गलत मिलता है, मतलब हमें कॉमन मिलता ही नहीं अगर हम गलत फैक्टर लेते हैं। तो अगर हम सही फैक्टर लेते हैं तो हमें कॉमन इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन हमें हमारा ये फैक्टर जो वो सही है। क्यों सही है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, मतलब फैक्टर सही ही होगा। तब इसे लिखते हैं इसकी जगह 11x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x, तो ये लिख सकते हैं 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा यहाँ पे x रहेगा ये प्लस 6 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो गया? अब क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, जो भी होता है अंदर वाला जिसे हम कॉमन ले रहते हैं उसे हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं सिंपली। अभी कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब प्लस है, ब्रैकेट के बाहर की साइन क्या प्लस है। अगर ब्रैकेट के अंदर का जो बाहर निकलेगा तो किस में चेंज होगा, उसकी साइन चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये ब्रैकेट के बाहर की जो साइन है वो पॉजिटिव में तो है, इसलिए तो नहीं चेंज होगी। अगर यहाँ पे निगेटिव होती तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है जब बाहर निकलती तो वो भी चेंज होती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, बाहर ब्रैकेट के अंदर के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लिखते हैं इसे, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 9, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 एक्स है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2x, इसको कितना हो जाएगा प्लस 6 रूट 3। इतना होने के बाद हम क्या करते थे कि इन दोनों को एक एक पेयर में लेते थे। तो क्यों ना इससे पहले हम कुछ इसे ब्रेक कर ले, अगर कहीं भी ब्रेक हो रहा हो रूट के फॉर्म में। यहाँ पे कितना दिया है रूट 3x स्क्वायर
ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है प्लस 9x, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस √2x है। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2x, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, √2 को और √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को हम √2 और √2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 6 है इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, √3 इंटू √2 के फॉर्म में, और ये जो √3 है वो तो √3 रहेगा ही। इतना होने के बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन लेके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 9 भी ब्रेक होता है या फिर नहीं होता है। 3x² प्लस यहाँ पे 3 लिखते हैं, और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2x प्लस √3 इंटू √2 इंटू √3, इतना हो गया। अब इससे ज़्यादा ब्रेक होगा नहीं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, किसी दो टर्म को एक में करते हैं, जैसे इसको एक में कर लिया, उसके बाद ये जो टर्म है इसको एक में कर लेते हैं। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल सकता है, √3x कॉमन मिल सकता है ना। ठीक है, उसको तो कर सकते हैं √3x², यहाँ पे √3x क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा x बचेगा, x फिर प्लस होगा, फिर √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा x बचेगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, और x से x कैंसिल होता है, बचा क्या हमारा 3 बचा, कितना हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे √3 भी तो बचा है, 3√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, इसको भी देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा। इसमें से हमें कॉमन मिल सकता है √2, हाँ √2 कॉमन मिल सकता है। ठीक है, और √2 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ ये √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे x बच सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस √2 से 3√2, और इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 और √3। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब कॉमन यहाँ से मिलता है, यहाँ से हमारा गलत हुआ कहीं, इसे फिर से देखते हैं। यहाँ तक तो हमारा सही था, √3x² प्लस 9x प्लस 2 को हमने ब्रेक किया किस फॉर्म में, √2 इंटू √2x के फॉर्म में, प्लस 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 इंटू √3 के फॉर्म में। उसके तो करते हैं कॉमन लेते हैं, ये दोनों टर्म को एक में, इन दोनों इसको एक में करते हैं। इसके बाद हम इसमें से 9 को भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 9 को भी ब्रेक ही कर देते हैं, √3x² प्लस 9 को अगर हम ब्रेक करें किस में हो जाएगा, 3 इंटू √3 इंटू √3x, इस फॉर्म में हो जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं, प्लस ये √2 है, इसे वैसे लिखते हैं √2 इंटू √2x प्लस उसके बाद क्या है, √3 इंटू √2 इंटू √3। यहाँ तक तो सही है, इसको हमने ब्रेक किया, इसको वैसे उतारा, फिर 9 को ब्रेक किया 3 इंटू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने 2 को ब्रेक किया था √2 इंटू √2x के फॉर्म में। उसके बाद √3 को मतलब 6 √3 को हमने ब्रेक किया किस फॉर्म में, √3 इंटू √2 इंटू √3 के फॉर्म में, इस फॉर्म में ब्रेक किया था। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं, इस टर्म को एक में और इसको एक में करते हैं। उसके बाद इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, √3x कॉमन मिल सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, √3x से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3√3 बचेगा, 3√3। हमें इसमें कहीं गलती हो रही थी, तो क्यों ना हम 6√3 को 6√3 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे 2√3 सही ब्रेक है, उसके बाद 6√3 यहाँ पे भी होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ तक तो कॉमन मिल चुका था, उसके बाद हमें क्या करना था, ये टर्म एक था, फिर √2 इंटू √2x 6√3, ये हो गया। उसके बाद हमें इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, √2। ठीक है, अब x क्यों नहीं लिया, क्योंकि x अगर ले लेते तो इस वाले टर्म में x नहीं था। ठीक है, तो ये √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या हमारा, अगर √2
√2 से √2 अगर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, x बच सकता है। उसके बाद 6√3 में से अगर हम √2 का डिवाइड करें तो हमें 3 बचेगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड 3 और √3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 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 ही होगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखते हैं दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पे हमें यहाँ पे कहीं गलती हो रही थी, सॉरी, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे हम इस वाले टर्म को मतलब सिर्फ ब्रेक नहीं करते हैं, यहाँ पे √2 ही लिखते हैं, √2 ही x लिखते हैं बस, सिर्फ 2x ही होगा सिर्फ यहाँ पे कॉमन, प्लस 6√3 वैसे ही रहेगा। इसमें से हम अगर √2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन, सिर्फ 2 को लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। 6 में 2 को डिवाइड करेंगे 3 और √3 वैसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती हो रही थी, यहाँ पे हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और 2 का डिवाइड 6 में, 6 का डिवाइड अगर 2 में कर दे तो हमें 3 बचता और √3 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों है ये दोनों में सेम दिख रही हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, x प्लस यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। उसके बाद हमें ये जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों सेम दिख रही हैं, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 3√3, ठीक है, इतना हो गया। फिर ये और ये +2 और ये, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन दोनों को अगर हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x + 2, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी गलती होती लेकिन हमें उसे सुधारा। उसके बाद देखिए हमारा आंसर ये है, x प्लस 3√3 और फिर √3x + 2। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारा √3x² + 11x + 6√3, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। हमें क्या करना था, इसे फैक्टराइज करना था। पहले हमने क्या किया कि 6√3 का मल्टीप्लाई x² में कोफिशिएंट में किया। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 18 मिला, ठीक है। अब 18 को हमने 18 से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें दो ऐसे फैक्टर लेने थे कि उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 11 मिले और उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिले, ठीक है। तो हमें जब फैक्टर खोया तो हमें दो फैक्टर मिले, कौन कौन से, 9 और 2 मिले, ठीक है। और 9 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं आपस में, 9 × 2 करते हैं तो हमें 18 मिलेगा, और अगर उसे ऐड करते हैं 9 + 2 अगर उसे ऐड करते हैं तो हमें 11 मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक कॉमन फैक्टर सही मिला। उसको तो करते हैं x, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, 11 की जगह 9 + 2 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके बाहर x + 6√3 वैसे का वैसे उतर जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें अगला स्टेप ब्रैकेट के बाहर निकालना होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर निकालना होता है, तो ब्रैकेट अगर हम बाहर निकालेंगे इसको, ब्रैकेट के बाहर की साइन पॉजिटिव है, अंदर की साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या +9, अंदर 9 जो था वो अंदर में पॉजिटिव में था, तो बाहर कितना आएगा, बाहर में पॉजिटिव ही तो होगा। फिर जब 2 अंदर पॉजिटिव में था, बाहर आएगा तो पॉजिटिव में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर की जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद +6√3 अपना वैसे ही उतर जाएगा। इतना होने के बाद क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने से पहले हमें कोई भी टर्म, मतलब कोई भी जो नंबर है वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है रूट की फॉर्म में, उसे हम ब्रेक करते हैं। जैसे कि √3x² + 9x प्लस यहाँ पे 2x को हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन हमने फिर इसे बाद मैंने क्या, क्यों, क्योंकि इसे करने से हमारा जो आंसर था वो रॉन्ग आ रहा था, इसलिए हमने इसको 2x लिखेंगे। फिर 2x लिखने के बाद अगले स्टेप में क्या था, +6√3 को वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में इन टर्म को एक में करते हैं, इसको एक में करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमने √3x² + 3 × √3 × √3x में से हमें कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ इसमें भी √3 है, इन दोनों में भी √3 है, तो क्यों ना √3 कॉमन ले लें, √3 कॉमन लिया। फिर इसमें भी x² है और इसमें भी x है, तो x की जो मिनिमम पावर होती है उसे हम कॉमन लेते हैं। x की मिनिमम पावर क्या है, 1 होती है, मतलब तो 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस यहाँ पे हो गया हमारा कॉमन √3x। √3x से ये वाला √3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, तो इसे x लिखते हैं। फिर प्लस 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 ही होगा, प्लस लिखने के बाद ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3√3 बचेगा। तो 3√3 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे टर्म में देखते हैं। दूसरे टर्म में क्या था, 2x + 6 √3 था, तो इसमें हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 का डिवाइड अगर करें तो इस वाले टर्म में भी हो जाएगा, इसमें तो हो ही जाएगा। अगर इसमें x इसलिए कॉमन ले लिए क्योंकि x तो इसमें हमें मिल जाएगा, लेकिन इस वाले में हमें x नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हमने x में कॉमन नहीं लिया। इसमें हमने 2 कॉमन लिया,
ठीक है। फिर जब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और x सिर्फ बचेगा तो x उतर जाएगा यहाँ पे। प्लस जब 6√3 में अगर 2 का हम डिवाइड करते हैं तो हमें कितना बचेगा, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद √3 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर जो लास्ट में हमारा जो आता है वो होता है हमारा फाइनल आंसर। ये तो हो गया हमारा प्रोसेस। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, ट्रिक देखते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन है, हमने बहुत क्वेश्चन अब ट्रिक से लगा लिए। अब हम प्रोसेस से लगाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए ट्रिक से आप लोग लगा सकते हैं कहीं। लेकिन अगर आपको प्रोसेस आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक का यूज़ हर जगह नहीं किया जाता है, कहीं कहीं भी बस कहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम ट्रिक को छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि 3√7x² 3√7x² प्लस 4x और माइनस √7। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि जो √7 है इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करते हैं। तो √7 का जब मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट क्या है, 3√7 है ना, 3√7 इंटू -√7 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 का 3 रहेगा इंटू ये जो है 7 मिल कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, इंटू -7 हमें मिलेगा -21। ठीक है, हम यहाँ पे -21 मिलाना है यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि जो हमें दो फैक्टर मिलेंगे उन दोनों की साइन डिफरेंट होगी, एक पॉजिटिव में होगा और एक निगेटिव में होगा। तो उसे चलिए निकालते हैं। उसे कैसे निकालेंगे, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 7 7 1। तो हमने पहले बताया था कि जब हमारा -21 आया तो एक ये जो हमें फैक्टर मिलेंगे, फैक्टर की एक साइन पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। तो एक पॉजिटिव जैसे प्लस एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में -3, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 4 है ही। और अगर इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -21 ही मिलेगा। तो ये जो हमें फैक्टर मिला है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 4x की जगह इसको लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3√7x²। यहाँ पे 4x है, हमें 4x की जगह इसको लिखना ना, 7 और 3 को, तो कैसे लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट के अंदर 7 - 3। क्यों 7 - 3 किए, 7 - 3 करेंगे तभी तो हमें 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे -21 है। तो इससे हमें पता चल गया था कि जो हमें दो फैक्टर मिलेंगे वो एक पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 7 - 3 हो गया। इसको क्या करते हैं, एक्स को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, एक्स -√7 हो गया इतना। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3√7x², ब्रैकेट के बाहर की साइन पॉजिटिव है, अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, कितना हो जाएगा, +7x -3x, उसके बाद -√7 उतर जाएगा। उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से पहले कुछ जो हो रहा है टर्म ब्रेक हो रहा है उसे ब्रेक कर लेते हैं रूट के फॉर्म में। जैसे इसको कर सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √7x²। ठीक है, उसका √7 को भी ब्रेक कर लेते हैं किसमें, √7 इंटू √7 के फॉर्म में। उसके बाद -3, उसके बाद क्या है, -3 है ना, तो -3 को ब्रेक कर लेते हैं, -3 किसमें, माइनस रूट में ना, -√3 इंटू √3x। ठीक है, उसके बाद -7 तो वैसे ही रहेगा, -√7, इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जैसे कि इसको एक में करते हैं और इन सबको एक में करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद क्या था हमारा, 3√7x² था, इसको हमने इसमें ब्रेक किया, फिर +7x था, इसको भी हमने ब्रेक किया इस रूट वाले फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद क्या किया, -3x था, -3x को हमने किस फॉर्म में ब्रेक किया, -√3 इंटू √3x के फॉर्म में इसमें ब्रेक किया। उसमें क्या किया हमने कि जो -√7 तो उसको वैसे ही लिख दिया। उसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है, इसमें था √7x। ठीक है, √7x मिल रहा है कॉमन ना, हाँ √7x ही मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 7 से रूट 7x, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा क्या, रूट 3 कितना होगा 3 और x, ये बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे तब प्लस ही होगा। रूट 7x से रूट 7x कैंसिल, बचेगा एक रूट 7, यहाँ पे हो जाएगा रूट 7। अब इसमें से कैंसिल लेते हैं, इसमें क्या कैंसिल ले सकते हैं, मतलब कॉमन क्या ले सकेंगे, इसमें से ले सकते हैं माइनस रूट 3 ले सकते हैं ना, ठीक है, ये ले सकते हैं, इससे इससे कैंसिल हो गया। इसमें क्या बचेगा, माइनस रूट 3 से जब माइनस रूट 3x कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमें बचेगा सिर्फ, इससे इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे तो हमारा माइनस माइनस प्लस ही होगा बीच में, यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 अगर हम रूट 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको रूट 7 ही लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ ये है हमारा रूट 7x स्क्वायर प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, इसको हम ब्रेक किए किस फॉर्म में, -3x, उसके बाद इसको किस में किए माइनस रूट 7, छोड़े इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई भी मतलब वो ब्रेक नहीं करते इसको रूट के फॉर्म में, ऐसे रहने देते हैं। जब हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं मिला तो -1 ही कॉमन ले सकते हैं। अगर हम -1 इसमें कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बचेगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा। उसके बाद प्लस का क्या बचेगा, 3x बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 7। अब देखते हैं ये दोनों मिलते हैं कि नहीं, यहाँ पे 3x + 7 है, यहाँ पे भी 3x + 7 है, तो क्यों ना इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लें। एक ब्रैकेट में अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + रूट 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा दूसरे ब्रैकेट में, रूट 7x - 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल है ये हमारा आंसर होगा। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3x + रूट 7, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7x - 1। बहुत ही ईजी था, मतलब देखिए यहाँ पे रूट 7 रूट 3x स्क्वायर था, प्लस हमने 4 को इस फॉर्म में ब्रेक किया 7 - 3 के फॉर्म में, बाहर x माइनस रूट 7, उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, ब्रैकेट के बाहर साइन पॉजिटिव है, अंदर कोई भी चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम जब बाहर निकालें तो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू थी उन दोनों का जो साइन था वो बाहर आके भी वही साइन रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर की जो साइन थी वो पॉजिटिव थी ना, इसलिए अंदर के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर जब बाहर आया तो +7x होगा, -3x, उसके बाद माइनस रूट 7, वो तो रहेगा ही। उसके बाद क्या होगा कि इसे हमने ब्रेक किया था, 3 रूट 7x स्क्वायर को ब्रेक किया था किस फॉर्म में, √3 × √3 × रूट 7x स्क्वायर, इस फॉर्म में ब्रेक किया था, और हमने 7 को भी ब्रेक किया था किस फॉर्म में, √7 × रूट 7x, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला टर्म था, ये वाला टर्म, इसको हमने किसी फॉर्म में ब्रेक नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसे हम ब्रेक करते हैं तो थोड़ा हमें कॉमन लेने में दिक्कत होता था, ठीक है, इसलिए मैं इसमें ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट हमने इसे ऐसे लिखा और उसमें से हमने -1 को कॉमन लिया, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, कॉमन लिया इन दोनों टर्म को एक में करके, इसको एक में करके, इसमें से हमें 7x कॉमन मिला, तो 7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या, √3 × √3 और एक x बचा, तो √3 और √3 को हम क्या लिख सकते, 3 लिख सकते हैं, और जो एक x बचा था उसे हम x लिख सकते हैं, तो √3x बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या, √7, तो यहाँ पे कितना बचा, √7, ठीक है। ये हमारा पहला टर्म का हो गया। फिर दूसरी टर्म में कोई कुछ नहीं कॉमन मिल रहा था, तो हमने उसमें -1 कॉमन ले लिया, तो हमने -1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3x, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी, और अगर इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो √7 ही आएगा। तो जो हमारा ये दोनों को सेम था, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिखा और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो हुआ 3x + √7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 x - 1, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको फैक्टराइज क्या करना है कि √7x स्क्वायर -6x - 13 √7, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या बोल रहा है कि √7x स्क्वायर √7x स्क्वायर -6x - 13 √7 -13 √7, ये पूछ रहा है हमसे, मतलब इसको फैक्टराइज करने को बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पहले कि 13 √7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 7x पे करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलिए
किस में करेंगे, एक्स जोड़ कोफिशिएंट में करेंगे, तो 13√7 का मल्टीप्लाई एक्स जोड़ कोफिशिएंट में करेंगे जो कि है √7। तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना -13√7 इंटू कितना है √7 है, इंटू √7 वैसे लिखते हैं उसको, -13 रहेगा ही, -13 इंटू ये क्या है, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है, √7 कितना हो जाएंगे, 7 जाएंगे। अब -13 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा, -91 हो जाएगा। ठीक है, -13 इंटू 7 जाएगा हमारा -91। तो यहाँ पे हमें जो मिला है ये माइनस में है, माइनस का 91 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जो मैं दो फैक्टर मिलेंगे उन दोनों की साइन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, उन दोनों की साइन होगी हमारी डिफरेंट। जैसे कि एक में पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरा निगेटिव मिलेगा, चाहे दूसरा निगेटिव मिलेगा तो दूसरा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मतलब दोनों की साइन डिफरेंट होगी। तो चलिए इसका निकालते हैं। हमें किसके चाहिए, 6 एक्स चाहिए ना, 91 से करते हैं। किससे कटेगा है, 13 से ही काटते हैं सीधे, 7 1। हमें कितना मिला, 13 और 7 मिला। ठीक है, तो अगर हम 13 अब -7 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और अगर 13 इंटू -7 करते हैं तो कितना मिलेगा, -91 मिलेगा। तो मतलब कि जो हमें जो फैक्टर मिला था -91, तो उससे हमें क्या पता चल रहा था कि एक जो हमारे -91 था, इससे हमें क्या पता चल रहा था कि जो में जो दो फैक्टर मिलेंगे, एक जो होगा वो पॉजिटिव में होगा और दूसरा जो होगा वो निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव में मिल गए, जो कि है +13 और -7 करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे भी 6 है। उसके बाद दूसरा क्या चेक करने का तरीका, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब 13 इंटू -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -91 मिले। तो -91 हमें मिल रहा है, 13 इंटू -7 कर रहे हैं, -91 मिल ही रहा है। तो अब हम 13 - 7 को इसकी जगह रख लेते हैं, -6 की जगह। ठीक है, कितना हो जाएगा, -√7x²। ठीक है, √7x²। यहाँ पे कितना माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 13 -7 हो जाएगा। ठीक है, और x रहेगा ही, उसके बाद -13√7 इतना हो गया। उसको क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि जो रूट क्या है उसको बाहर निकालते हैं। ये जो रूट में मतलब ब्रैकेट में है उसको बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे है 7x², ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट की जो बाहर की जो वैल्यू है, मतलब साइन है, ब्रैकेट की बाहर की साइन क्या है, माइनस में है। तो जो अंदर की जो साइन होगी, अंदर की वैल्यू की जो साइन होगी वो तो बिल्कुल चेंज होगी। क्यों, क्योंकि माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर। तो कितना हो जाएगा, -13x, और ब्रैकेट के अंदर ये -7 है, बाहर निकले कितना हो जाएगा, +7x होगा। इतना हो जाने के बाद क्या करते हैं, अब इसको वैसे लिख लेंगे, -13√7 वैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेते हैं। इसमें से हमें √7x² -13x, इसमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, √7x बचेगा, क्योंकि x² से अगर x कैंसिल करें तो एक x तो बचेगा ही। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पे x कैंसिल बचेगा, कितना 13 बचेगा। इतना हो गया। उसको क्या करते हैं कि 7x -13 -13√7, इसमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से हमें कॉमन मिल सकता है 7x नहीं, अगर हम इसमें से 7x को कॉमन लेते हैं तो क्यों ना हम इस 7 को पहले ब्रेक ही कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसमें 7x² -13x। ठीक है, 13x हो गया। अब यहाँ पे 7x में ब्रेक करना था। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, √7 इंटू √7x, और -13√7 तो वैसे ही रहेगा, -13√7। उसके अगले स्टेप में क्या करते हैं कि दो का टर्म बनाते हैं। जैसे इन दोनों टर्म को एक में, इन दोनों टर्म को एक में, इसी से कॉमन लेते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन मिला था, अगली बार x मिला था, अंदर क्या बच रहा था, √7x बच रहा था, और फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 13x था, यहाँ पे x था, तो कितना बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा। उसके बाद हमें इसमें कॉमन लेने की दिक्कत हो रही थी, तो हमने से क्या किया, रूट में से उसको क्या किया, मतलब वो ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, √7 से √7 कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, √7x। ठीक है, और इस √7 से ये वाला √7 कैंसिल, बचेगा क्या, 13 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √7 से √7 कैंसिल, बचेगा क्या, -13। इतना हो गया। उसको क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, हाँ सेम है।
सेम होनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं हो रही तो मतलब आपका फैक्टर जो लिए वो गलत है, मतलब सेम है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √7x -13 हो जाएगा। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे कितना हो जाएगा, x + √7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये जो हमारा आया है, ये जो फाइनल आया है, ये हमारा क्या होता है, आंसर हो गया। नोट करना है नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, 4√6x² -13x -2√6, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या है कि 4√6x² -13x -2√6, इतना हो गया। अब क्या कर रहे थे पहले कि 2√6 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट में करते थे, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, वो है 4√6 है। तो कर देते हैं -2√6 मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 4√6 x², 4√6 में मतलब करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई में करते हैं, कितना हो जाएगा, -8√6 मिल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब -8 और +6 कितना हो जाएंगे, -48 हो जाएंगे। ठीक है, तो -48 मिला है। -48 का मतलब कि जब फैक्टर मिलेंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, मतलब उन दोनों की साइन डिफरेंट होगी। -48, इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 48 को 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना मिलेगा, 24, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3 और 3 से लास्ट 1। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं सब में से, किसमें से, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इन्हीं सब में से हमें क्या करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो कितना है, 13x है। और अगर हम इसमें से अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए। ठीक है, ऐसे में फैक्टर 2 खोजने हैं, यहाँ पे -40 है तो पता चल रहा है कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, देखते हैं पहले इन दोनों को करते हैं। ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 12 जाने के बाद ये तो ऐसे करते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और 16 - 3 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है ना, तो कितना हमारा जो फैक्टर है कितना है, 16 आया और 3 आया। इन दोनों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ रहा है, कितना आ रहा है, 48, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट का मतलब कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, तो 16 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, मतलब फैक्टर हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जगह लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 4√6 x²। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4√6 x², फिर -13x की जगह क्या लिखे, 16 - 3 लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 16 - 3 हो जाएगा, और x इधर रहेगा, उसके बाद -2√6 वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 4 और ये जो √6x है, 4√6x² वैसे ही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर की साइन क्या है, निगेटिव है, मतलब निगेटिव है, तो अंदर की साइन जो होगी वो चेंज होगी जब बाहर आएगी। तो प्लस में बाहर आएगी तो कितने में जाएगी, माइनस में जाएगी, -16x, यहाँ पे माइनस है, बाहर आएगी तो कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगी तो +3x, उस पर -2√6 वैसे ही रहेगा। ठीक है, सही है। उस पर क्या करते हैं कि जो ब्रेक हो रहा है उसे ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हम ब्रेक कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं √4 × √4, यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, √4 × √4 × √6x²। उसको क्या करते हैं, 16 को ब्रेक करते हैं। 16 कैसे ब्रेक करेंगे, -4 × 2 × √2 × √2x, ऐसे ही इसे ब्रेक किए। देखिए 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, और इन दोनों को करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 8 × 2 16 होगा, माइनस मैंने पहले लगाया है, x होगा। फिर इसको ब्रेक करते हैं, प्लस √3 × √3x, -2√6 है, इसे ब्रेक कर लेते हैं, अगर ब्रेक होगा तो कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना बोला 3x, यहाँ पे क्या था 2√6 था ना। हमने इसको 4 को इस फॉर्म में ब्रेक किया, 6 को ऐसे रहने दिया, उसके बाद 16 को ब्रेक किया इस फॉर्म में, फिर उसके बाद 3 को ब्रेक किया √3 इंटू √3x के फॉर्म में, उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं -√2 इंटू √2 इंटू √6। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, जैसे इस सारे टर्म को एक में करते हैं और इन सबको एक टर्म में। इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, √4 √4 मिल रहा है कॉमन ना, ठीक है। इसे कॉमन ले लेते हैं √4 को ही, नहीं तो फिर क्या कॉमन, और क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे इसे हमने चेंज किया √4 इंटू √4 में, फिर 16 को चेंज किया -4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 के फॉर्म में x, फिर उसके बाद प्लस 3 को चेंज किया √3 इंटू √3x के फॉर्म में, फिर माइनस √2 इंटू √6, ठीक है, सही है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, पहले देखते हैं, ऐसे भी हो सकता है अगर करना चाहे तो 4 6x² हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x को इसमें चेंज करते हैं, प्लस √3 इंटू √3x इसमें हो जाएगा, उसके बाद इसको चेंज करते हैं -√2 इंटू √2 इंटू √6। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा हमें, इसमें से हमें कॉमन मिल सकता है देखिए क्या है 4 6 माइनस 16x माइनस 2 हमें फैक्टर मिला, फिर क्या किया कि 4 √6x² माइनस 16 माइनस 3x माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद 4 6x² माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2√6। इतना करने के बाद हमने इन दोनों टर्म को एक में किया, इन दोनों टर्म को एक में किया, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, अच्छा 6 को भी ब्रेक करके देखते हैं एक बार, 6 को कितना हो जाएगा 4 √4 इंटू √4 इंटू √2 इंटू √3x² माइनस 4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू, इसे देखते हैं फिर लंबी वीडियो हो रही है तो थोड़ा सा इसको मैं बता करके इसको ब्रेक करूँगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सब लोग करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ रहा है, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है। देखेंगे आप लोग, ये सिंपल था क्वेश्चन, हालांकि इसको सही अब तो कॉमन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर √6 है तो √6 को भी लिखा जा सकता है 4 इंटू और √3 इंटू √2, क्लियर है। अब कॉमन हो जाएगा 4, ठीक है, और √2 और साथ साथ x कॉमन होगा, डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, x बचेगा माइनस 4 √2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 √2। रेस्ट गलतियाँ हो रही थी यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस यहाँ बेटा देखो यहाँ पर √6 है तो √6 को आप लिख सकते हो और √3 इंटू और √2 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या था 3x था माइनस 2√6 था, यही ना, एक मिनट इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर आपका 3x था तो 3 को लिख देंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3 लिख देंगे, ठीक है, x माइनस 2 इंटू ये जो √6 है इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू और √3 लिख सकते हैं, नहीं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है तो प्लस का आप लिख सकते हैं √3, x कॉमन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका √3x बचेगा, और √3x आपका कैंसिल √3, ठीक है, यहाँ पर वाली आपको √3 कॉमन लेना है भाई, √3 कॉमन लेना है, बचेगा √3x माइनस √3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 √2, ठीक है, माइनस का 2 √2, ठीक है। देखिए सेम आने लगा ना, यही चीज़ दिक्कत हो रही थी, सेम आने लगा तो कर लेंगे √3x माइनस 2 √2, ठीक है। बाकी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और √2x प्लस का √3, ठीक है, तो इसका ही फैक्टराइजेशन हो जाएगा। रेस्ट आप क्वेश्चन आप लोग करिएगा, लंबी वीडियो बन रही है, एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आराम से, नियम कानून आप सभी लोग जानते हैं,
ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं एज अ होमवर्क, इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन 15 है, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से अगर नोटिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, वहीं आपका रिपीट करके क्वेश्चन है, तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।